अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शागुब एजुकेशन चैनल। दिस इज़ योर फिजिक्स टीचर एस एम नासिर शाह। ओके स्टूडेंट, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का जो चैप्टर है वो कंटिन्यू है। और इस चैप्टर में हमने तक ऑलमोस्ट टॉपिक रिकवर कर लिए हैं। और आज जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नेम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर शेप विद थिन लैमिना। अच्छा, थिन लैमिना क्या है कि आपने जो है वो एक विदाउट रेगुलर शेप जो है वो आपने एक शीट ले ली है जिसको इन्होंने लैमिना का नाम दिया है। तो ये इरेगुलर शेप थिन लैमिना कहलाएगी स्टूडेंट, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रही है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। सही है। इस पर्टिकुलर इरेगुलर शेप को ये थिन, क्योंकि कोई शीट है यहाँ पर, इसको इन्होंने लैमिना का नाम दिया है। सही है। और एक हमारे पास ये रीटॉर्ड स्टैंड है जिसके जरिए हम इसको पिन के थ्रू हैंग करवाएंगे। और यहाँ पर एक प्लम लाइन शो कर रहा है। ये प्लम लाइन क्या है, पहले मैं आपको जो इन तमाम इसके जो लेबलिंग नेम है वो डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको जब मैं टॉपिक पढ़ाऊँ तो ये क्लियर हो जाए। प्लम लाइन बेसिकली यहाँ पर एक पीस ऑफ स्ट्रिंग है, एक डोरी है, जिसको इन्होंने प्लम लाइन का जो है वो एक टेक्निकल नेम किससे जो है वो मेंशन किया है। सही है स्टूडेंट। और यहाँ एक वेट हैंग कराया गया है स्ट्रिंग के जरिए, डोरी के जरिए। और इस स्टैंड को रिटॉर्ड स्टैंड का नाम दिया गया है। सही है। तो यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, रेगुलर शेप की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है ये आपने पढ़ा था। डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप, अगर मैं बात करूँ सर्कल की, तो आप क्या करते हैं, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया हम जो है वो कॉन्साइड करते हैं, मिलाते हैं, तो ये जो सेंटर पॉइंट आता है, तो किसी भी रेगुलर शेप बॉडी का जो सेंटर पॉइंट होता है तो वो लाई कर रहा होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उस सेंटर पॉइंट पर लाई कर रहा होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये होगा जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। रेक्टेंगल की बात करें तो इसके क्रॉस सेक्शनल पॉइंट आप मिलाएंगे, और जिस पॉइंट पे सारे क्रॉस सेक्शनल पॉइंट जो है वो कॉन्साइड कर जाएंगे, मिल जाएंगे, वो उसका सेंटर पॉइंट पर ही लाई कर रहा होगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बट इरेगुलर शेप का आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको हम जो है वो डिफरेंट स्टेप्स के अंदर हमने डिवाइड किया है, और इसको हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। डायग्राम के थ्रू मैंने आपको कुछ चीजें समझाई। देखिएगा स्टूडेंट, पहला स्टेप है स्टेप वन, मेक थ्री स्मॉल होल्स नियर द एजेस ऑफ द लैमिना। ये जो शीट है, पेपर का पीस है, सही, जिसको आपने लैमिना का नेम दिया है, इसमें आप क्या करेंगे, थ्री होल्स करेंगे फार्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। और थ्री होल्स क्या होंगे स्टूडेंट, थोड़ा दूर दूर होंगे। आपने एक होल जो है वो इधर कर दिया, एक होल आपने इधर कर दिया, रैंडम आप होल करेंगे और वो तीन होल्स होंगे बेटा, वो तीन होल्स होंगे। और पहले स्टेप में आपने तीन होल्स जो है वो मेक श्योर करने हैं, जो कि बेसिकली एजेस ऑफ द लेमिना होंगे, लेमिना के एज पर होंगे, किनारों पर होंगे। और तीनों एक दूसरे से क्या होंगे, फार्दर अपार्ट, दूर दूर होंगे तीनों से। स्टेप टू पर जब आप पहुंचेंगे तो सस्पेंड द लेमिना फ्रीली फ्रॉम वन होल। अब आप क्या कर रहे हैं, एक होल को इस्तेमाल करते हुए आपने स्ट्रिंग लिए, स्ट्रिंग के ऊपर जो है वो आपने स्ट्रिंग के साथ आपने एक वेट को टाई किया है। और वेट को टाई करने के बाद अब आप उस लेमिना का जो आपने एक होल इंट्रोड्यूस करवाया है, ये मैंने फर्स्ट नाम दे दिया इसको, ये मैंने टू नाम दे दिया, और ये मैंने इसको थ्री का नाम दे दिया। तो फर्स्ट होल पे आपने सबसे पहले एक स्ट्रिंग को विद वेट टाई करना है, और फिर आप इस रीस्टोर्ड स्ट्रैंड के थ्रू और स्पिन के थ्रू क्या कर देंगे स्टूडेंट, हैंग कर देंगे। थ्रो अपिन एज शोन इन फिगर 4.15 ए। जैसे कि 4.15 ए में आपको दिखाया गया है, आपने एक होल के थ्रू क्या कर दिया, इसको रिस्टोर्ड स्ट्रैंड के जरिए, पिन के जरिए हैंग कर दिया। अब आपने स्टेप थ्री पर जाना है स्टूडेंट, और हैंग अ प्लम लाइन और वेट फ्रॉम द पिन इन फ्रंट ऑफ द लेमिना। अब आप देखें, अब आपने इसको हैंग कर दिया है जिसका मैंने प्रोसीजर आपको बता दिया है, और ये प्लम लाइन और ये डोरी आपको इस लेमिना के फ्रंट पर मेंशन होती हुई दिख रही है। ओके स्टूडेंट, अब इसका स्टेप फोर देखिएगा जरा, व्हेन द प्लम लाइन इज स्टेडी। अब ये आप हैंग करने के बाद, क्योंकि ये स्ट्रिंग जो है, ये डोरी जो है वो वेट के साथ जो है वो मूव कर रही होगी, जैसे ये स्टेडी कंडीशन में आ जाए, स्टेडी मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए। Or as all of you know about very well, what is the definition of equilibrium? The definition of equilibrium is everybody will be in equilibrium if the force acting on it must cancel the effect of each other. किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले तमाम फोर्स का सम जीरो हो जाए तो वो इक्विलिब्रियम हालत तवाजुन की हालत में आ जाएगा। जब ये स्ट्रिंग रुक जाएगी, हालत तवाजुन की हालत में आ जाएगी, तब आपने जो है वो क्या करना है, ट्रेस द लाइन ऑन द लेमिना। एक लाइन आपने ट्रेस करनी है, जो कि एक लाइन आपने ट्रेस करनी है कि इसकी लेमिना के फ्रंट पर ये स्ट्रिंग यहाँ से गुजर रही है, तो ये लाइन आपने ट्रेस कर दी। और यही स्टेप टू और स्टेप फोर को आपने रिपीट करना है। स्टेप टू में क्या था, अब आप सेकंड होल पे जाएंगे, सेकंड होल के थ्रू जो है वो रिटॉर्ट स्ट्रैंड और पिन के जरिए टाई करेंगे, फिर प्लम लाइन फ्रंट पे आ जाएगी लेमिना के, फिर आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे,
और ये आपने 2 और 4 स्टेप जो है वो सेकंड और थर्ड होल के लिए रिपीट करने हैं। तो आप देखेंगे ये 3 लाइन जनरेट हो जाएंगी स्टूडेंट। सही है, एक ये इंटरसेक्शन जनरेट हो जाएगा, एक ये इंटरसेक्शन जनरेट हो जाएगा, और ये एक इंटरसेक्शन जनरेट हो जाएगा आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइन इज द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो सेंटर वाला पॉइंट होगा ये किसको शो करेगा स्टूडेंट? सेंटर ऑफ ग्रेविटी को शो करेगा। आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर शेप थिन लेमिना बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।